जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक चाहते हैं कि एक बार अपना संक्षिप्त परिचय हमें दे दें। जी, मैं सुरजीत सिंह कोहली दीदेवार जीवन ज्योति का संस्थापक हूँ। ये दीदेवार शब्द क्या है, अगर इसे हम समझ लेंगे तो इस संस्था का महत्व और उसका उद्देश्य भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम 3 नियम की बात करते हैं। एक प्राकृतिक नियम है, एक मानव का एक व्यक्तिगत नियम है, और एक मानव के विचारों द्वारा बनाया हुआ मानव द्वारा एक समाज, अलग अलग समाज के अलग अलग राष्ट्र हैं तो उनके अलग अलग सामाजिक नियम हैं। सो प्राकृतिक द्वारा मानव के चेहरे पर 2 आंखें हैं जिसको हम दीदे कहते हैं। ये जिस चेहरे पे अंकित हैं उस चेहरे के दीदार करने अर्थात दर्शन करने की शक्ति समर्था इनमें नहीं। इनमें आपस में भी एक दूसरे को देखने की क्षमता नहीं है। और मानव ने भ्रमित होकर इन दीदों ने जिसका दीदार करा अर्थात किसी और का दीदार करा और उसी को जीवन का आधार बना लिया और स्वयं को खो गया, स्वयं को पहचान नहीं पाया। और जो स्वयं को खोजे, स्वयं को पहचाने, वो दीदेवार है। सबसे पहला एक क्वेश्चन होगा, क्योंकि लोगों का सवाल रहता है, लोग बहुत सारी बातें करते हैं। हम सबसे पहले जानना चाहिए कि साधु जो वर्ड है, ये साधु क्या है? प्राकृतिक नियम के अनुसार, प्रकृति ने एक नियम के अनुसार ये सृष्टि रची है और मानव को एक अलग तरह से क्षमता दे रखी है, बुद्धि दे रखी है, और बुद्धि के द्वारा वो अपने मन का विकास करता है। और मन के द्वारा उसके अंदर एक चंचलता होती है और उसके अंदर कुछ इच्छाएं प्राप्त करने की इच्छाएं पैदा होती है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, वे भी कर सकता हूँ। अर्थात प्रकृति में जितने प्रकार के स्वाद हैं, वो फल का है, वनस्पति का है, या मानव द्वारा निर्मित कुछ इच्छाओं को उसने लिया है, उनके जो स्वाद को साध ले अर्थात वो उनका प्रयोग तो करे पर उनका गुलाम ना बने। पर दीदेवार जीवन ज्योति के अंदर उससे ही साधु कहा जाता है। जी, अगला प्रश्न, क्योंकि लोग आज सभी लोग अंधभक्त से जुड़े हुए हैं, लोग हमेशा आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो शब्द है भगवान, भगवान क्या है? ये भी मानव के द्वारा, मन के द्वारा गढ़ा गया है, क्योंकि भा गा वा आन ये शब्द मानव द्वारा बनाए गए हैं। जब अक्षर मानव ने बनाया है तो शब्द भी मानव द्वारा बनाया है। मानव ने अपनी सुविधा के अनुसार किसी ऐसी सृष्टि को जिसने रचा है उसकी शक्ति को एक नाम दे दिया है। किसी ने उसे परमात्मा, किसी ने प्रभु और किसी ने भगवान दे दिया है। अर्थात मगर दीदेवार के अंदर है कि जो प्रकृति ने रचना है और जो मानव द्वारा भी कुछ रचयिता हुई है उसने उन्नति करी है, उसका जो भोग करने में बलवान हो, अर्थात जो साधु है वही भगवान है। अर्थात जो भोग के अंदर ना रह के भोग तो करे मगर भोगी ना बने, उसमें बलवान हो, उपयोग करके खाने की थाली जब पेट भर जाए तो खाने को थाली को आगे कर देता है। अर्थात आज मोबाइल भी इस्तेमाल कर रहा है तो मोबाइल का भोगी ना बने, उसका उपयोगी बने, वो दीदेवार की नजर में भगवान है। तो अगर आम जनता की बात करें, आम जनमानस की बात करें, तो वो भी तो कई लोग हैं जो उपयोग करते हैं, भोग नहीं करते, तो क्या वो भी भगवान हो सकते हैं? जो भोग नहीं करते वो व्यक्तिगत नियम के अनुसार है। मानव किस चीज का भोग नहीं कर रहा? कोई ऐसा मानव नहीं है जो अपने शरीर के लिए वो आहार ना लेता हो। कोई ऐसा मानव नहीं है जो नेत्र द्वारा रूप का आहार ना लेता हो, दृश्य का आहार ना लेता हो। कोई ऐसा मानव नहीं है जो स्वर्ण का कानों के द्वारा आहार ना लेता हो। कोई ऐसा मानव नहीं है जो नासिका द्वारा सुगंध का, गंध का आहार ना लेता हो। और कोई ऐसा मानव नहीं जिसको स्पर्श का आभास ना होता हो। तो आहार तो सभी ले रहे हैं। हाँ, ये उसका व्यक्तिगत नियम हो सकता है कि उसने उसका उपयोग करना है या नहीं करना। अगर जो उसको रिजेक्ट कर रहा है, रिजेक्ट नहीं करे, उसे अस्वीकार करे और या स्वीकार करे, ये व्यक्तिगत नियम के अंदर आता है। ये भोगी या भोग नहीं है, उसको स्वीकार या स्वीकार करना उसका व्यक्तिगत नियम है। जी, एक अगला क्वेश्चन, आपने कहा कि अगर सृष्टि बनी है तो सृष्टि वर्ण व्यवस्था के द्वारा जाति लोग बदल चुके हैं, वर्णों में बदल चुके हैं। तो आपने वर्ण व्यवस्था के अनुसार आपने कहा कि मैं ब्राह्मण भी हूँ, आपने कहा राजपूत भी हूँ, आपने कहा क्षत्रिय भी हूँ, वैश्य भी हूँ और शूद्र भी हूँ। मैं जानना चाहूँगा आप कैसे ये चारों वर्ण अपने आप में कैसे पाते हैं?
जब भी मैं अपने आप ने सबसे प्रथम मानव ने जब प्रगति करनी शुरू करी तो उसके अंदर जो सबसे ऊपर मस्तिष्क के अंदर उसकी बुद्धि थी, और उस बुद्धि के अंदर जो विचार आया, विचार सबसे पहले ये उसके अंदर प्रश्न उठा कि ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड जो शब्द उसने बनाया कि ये ब्रह्मांड कैसे रचा और इसमें क्या क्या है, उसकी जो उपलब्धि या विचारधारा उसमें आई और उसने उसका ज्ञान उसके अंदर आया, तो हमने उस ब्रह्मांड के ज्ञान देने वाला बुद्धि में था तो हमने अपने आप को ब्राह्मण कह दिया। मगर वो ब्राह्मण जब वनों में रहता था तो वो वनों में उन जंगली जानवरों से अपनी रक्षा नहीं कर सकता था, बुद्धि के बल पे वो रक्षा नहीं कर सकता था, इसलिए उसके नीचे शरीर के दूसरे भाग जो हैं बाहुबल था, बाहुबल के ऊपर उपयोग करा। तो मानव ने जो उसका किरकिरत थी, जो उसका कर्म था या उसे कार्य करना था, वो हमने उसे क्षत्रिय कह दिया गया। जिसने बुद्धि का उपयोग करा सिर्फ, हमने उसे ब्राह्मण कह दिया गया। जिसने शरीर का निचला दूसरा भाग जो है बाजू का करा, बाहुबल का करा, तो उसका अपनी आपको बचाने के लिए है। और तीसरा जब वो उसके अपने आहार के लिए, जीवन की उस शरीर की ऊर्जा के लिए और अपने जीवन को और उन्नति के ऊपर ले जाने के लिए जब वो उधर उधर गया तो उसे पता लगा कि मेरे जीवन के अंदर और उपलब्धियां चाहिए। उसने जीवन का आहार और बाकी शरीर की उपलब्धियों को करा, अर्थात तीसरा जो पेट था, अर्थात जिसके अंदर पेट भरने की बात करते हैं, तो हमने उसे वैश्य कह दिया। और सबसे उत्तम जहाँ था कि हमारा पाँव जब भी कहीं ले जाता था पूरे शरीर को निष्पक्ष भाव से सेवा भाव पे लेके जाता है, और कांटे और गर्म रेत और पत्थर नुकीलों से सारी दर्द खुद सहकर पूरे शरीर को उठा के ले जाता था। और जैसी मानव के अंदर जिस सेवा का भाव था, जो किसी घर में कोई बीमार हुआ या किसी के अंदर उपलब्धि नहीं थी, कमजोर था, उसकी सेवा का भाव अर्थात सबसे उत्तम काम जो था वो पैर का काम था, सारे शरीर को उठाया। इसलिए जिसने समाज का पूरा बोझ उठाने की सेवा का अपने अंदर करा तो हमने उसको पांव को शूद्र कहा। और जाने अनजाने हमने बुद्धि ऊपर थी तो ब्राह्मण को ऊपर मान लिया और पांव सबसे नीचे थे, इसलिए शूद्र को नीचा मान लिया। ये मानव की भ्रमित है। सृष्टि के नियम से चारों कार्य बराबर हैं, सभी अपना अपना कार्य करें, और ये शरीर तभी कार्य करेगा जब एक ही कार्य करेगा, दूसरा सहयोग नहीं करेगा, तो वो जीवन निष्पक्ष हो जाएगा। इसी सवाल के बाद एक सवाल आता है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में एक अभिनेत्री जाती है जिसका नाम है अर्चना गौतम, और उसे धक्के मार के उसे भगा दिया जाता है। ये मानव की भ्रमित है। मैं किस लिए जाता हूं? मेरे को ये बताया गया कि तेरी वहां इच्छा पूरी हो जाती है, तू वहां पर जाके कहीं प्रार्थना करेगा। मैं ये पूछना चाहता हूं, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां किसी की प्रार्थना पूरी हो सके, जहां मांग की। क्योंकि जब भी एक भिखारी जब मांगने पर जाता है तो कुछ कहीं उसी आंशिक रूप के अंदर उसकी पूर्ण होती है, पूर्ण नहीं होती। हर व्यक्ति विशेष प्रकृति द्वारा सम्राट है। मेरी भावना अपने घर के अंदर बैठ के मैं बोलूंगा, मैं सृष्टि को प्रार्थना करूंगा, सृष्टि से अपनी बात रखूंगा तो पूरी होगी। फिर भी मेरे अंदर एक समाज के नियम के अनुसार है तो मैं अपने बाहर बैठ के भी करूंगा सबके। हम जितने भी ये समाज है हम उसे निरंकार मानते हैं और आकार की पूजा करने, आकार के लिए भेजा है। ये चाहे वो अभिनेत्री हो या उसको रोकने वाले हो, दोनों भ्रमित और भ्रमित है। मेरे को अपने जगह पर बैठ के सब कुछ प्राप्त हो सकता है, ये सृष्टि का नियम है। मगर मानव ने एक समाज बनाया है और समाज सबके लिए है। अगर मैंने चार दीवारी मैंने अपने घर में अपने लिए बनाई है तो तू अपने गली तेरा मुझे, मैं अपना मंदिर या कुछ ऐसा चीज मैं भी बनाने को तैयार हूं, तुम अपना बना लो। इसमें उपलब्धि का और आपस में ईर्ष्या द्वेष झगड़े का कोई कार्य नहीं है। मैं संपन्न हूं, मैं संपूर्ण हूं। जब ये बनेगा तो मुझे किसी चार दीवारी में अपने आप को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। क्या अर्चना गौतम को वहां जाना उचित था? हाँ, बिल्कुल उचित है। उसकी भावना थी, मगर उसको रोकना अनुचित था। मगर अगर वहां का नियम समाज ने कुछ ऐसा बनाया है और उसे समझा के उसको वापस चला जाए तो ये तो समाज के अंदर सहजता होती है। मगर किसी को जबरदस्ती एंटर को करना चाहे और किसी को जबरदस्ती रोकना चाहे, दोनों समाज को दूषित करते हैं, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे गलत है। कई ऐसे मंदिर पर लिखा हुआ है कि शूद्र को प्रवेश करना निषेध। तो मैं उस मंदिर को बनाने वाले से पूछता हूं कि जिसको तुमने मना, उस मंदिर को बनाया किसने है? जो बनाने उसको शूद्र ने लिखा है, वो अगर उस मंदिर को बनाने की क्षमता रखते हैं तो उन्हें ये हक है। जब बनाने के लिए वो शूद्र या ऐसे को बनाते हैं तो उनका आना कैसे वर्जित हो सकता है? यह विधि व्यवहार इस बात को किसी प्रकार भी सही और उचित नहीं कहता। नहीं, वो जो दलित बनाते हैं, जो शूद्र बनाते हैं, तो उन्हें जो है गौमूत्र से हो या गंगा जल से वो शुद्धिकरण किया जाता है।
किसको शुद्धिकरण किया जा सकता है? मंदिर। तो मंदिर तो जब मंदिर का जो मेरे द्वारा निर्मित वो जो शुद्धिकरण हो सकता है, तो मैं भी तो निर्मित होकर मैं भी तो उसी प्रक्रिया से शुद्धिकरण मेरा किया जा सकता है। मगर मैंने जिस घर में जिस परिवेश में मैंने जन्म लिया, जन्म के आधार पर कर लिया, जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पे है। मेरा कर्म उचित होना चाहिए, मेरी भावना उचित होनी चाहिए। और मुझे किसी एक मंदिर में रोका जा रहा है, मैं अपने आप को शूद्र मानता हूं, शूद्र मानता हूं, क्योंकि मैं पूरे शरीर को लेकर जा सकता हूं। सबसे ऊंची जाति है मेरी, अगर जाति को जाति कहा जाता है। मगर मैं अपने आप को अगर ब्राह्मण भी मानता हूं, क्षत्रिय भी मानता हूं, वैश्य मानता हूं, मगर इन सब के ऊपर मैं अपने आप को शूद्र मानता हूं। और शूद्र के अंदर शक्ति है, और शूद्र ही ब्राह्मण है अगर वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। अगर वो शूद्र, जिसको शूद्र समाज ने कहा, अगर बाहुबल का करता है, तो वो क्षत्रिय है। वो अपने कर्म से है, कर्म से है। ये पुरातन बातें थी जिसको आज कुछ उसके अंदर हमने दूषित कर रखा है। मानव समाज प्रकृति के नियम से सभी एक जैसे ही हैं। सभी को जब प्यास लगती है तो सभी को, चाहे शूद्र अपने आप को कहने वाला हो या ब्राह्मण हो, पानी से ही प्यास बुझेगी, दूध से विचार नहीं हो सकता। मैं ब्राह्मण कहता हूं, दूध जितना मर्जी शक्तिशाली है, दूध के अंदर प्यास बुझाने की शक्ति नहीं है, गुणवत्ता नहीं है। मैं पानी को जल कहूं या वाटर कहूं, उसकी गुणवत्ता में फर्क नहीं आ सकता। इसीलिए किसी मंदिर के अंदर मेरी भावना है, मैं बाहर बैठ के करूं या अंदर करूं, किसी दूसरे को इस बात का हक ही नहीं है। और जो ये कह रहा है वो भ्रमित है, भ्रमित है, भ्रमित है। आपके सामने सर एक बुक रखा हुआ है जिसका नाम है भाग्य का अंधविश्वास। ये बुक में क्या है? ये बुक मेरे द्वारा ही लिखी गई है। भाग्य का अंधविश्वास। भाग्य हमने माना कि भाग्य जो है मेरा लिखा गया, भाग्य सिर्फ मेरी पुरानी परीक्षा का जो एक परीक्षा फल है। और जब मेरी परीक्षा का वो नतीजे परिणाम है, तो परिणाम बदलने का हक भी मुझे है। अगर मैं 7वीं फेल होकर पढ़ाई छोड़ देता हूं, तो मेरी जो रिपोर्ट कार्ड है वो 7वीं फेल की रहेगी। अगर मैं फेल क्यों हुआ और कैसे वो उस पर ध्यान दूं, और मैं डॉक्टर इंजीनियर बन जाऊंगी, मेरी वो जो रिपोर्ट कार्ड है वो डॉक्टर इंजीनियर की बन जाएगी। इसलिए भाग्य के अंदर अंधविश्वास नहीं करो। भाग्य का निर्माता और कोई नहीं, मैं स्वयं अपने जीवन का भाग्य निर्माता हूँ, निर्माता हूँ, निर्माता हूँ। जब ये लेंगे तो भाग्य का निर्माता ही मैं हूँ और अपना विधाता मैं हूँ जीवन का। तो मुझे कहीं प्रार्थना की आवश्यकता नहीं, तो किसी मंदिर की और ऐसे किसी भी आवश्यकता नहीं। क्या लगता है सर कि जिस तरीके से आज भी कई लोग जो है अंधविश्वास में जो फंसे हुए हैं, जातियों में जो बटे हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे लोगों को आप संदेश क्या देना चाहेंगे? कि जैसे अभी आपने खुद बताया कि एक ही मनुष्य के अंदर वो सारी क्षमताएं हैं, वो सारी जातियां मौजूद हैं, फिर भी ये जातिवाद क्यों? वो जातिवाद तो डिवाइड करने का रूल है। एक मानव दूसरे पे मानव को अधिकार करने का है। मानव किससे नफरत और ईर्ष्या है? मानव को मानव से ईर्ष्या और द्वेष है। इसी कारण तो ये उसको डिवाइड करके करा हुआ है। मगर मैं इसको मानना ना मानना ये व्यक्तिगत है। और जब मैं इसको नहीं मानूंगा और बाहर आऊंगा, तो मैं अपने आप को जीवन की उस ऊंचाई तक ले जाऊंगा। क्या सूरज मुझे गर्मी देता है या नहीं देता है? सिर्फ ब्राह्मण को देता है या शूद्र को देता है? मैं देवता हूं, अर्थात मेरे में देने की क्षमता है। हर व्यक्ति विशेष में कुछ में देने की क्षमता है, मगर देने से पहले मुझे लेने की क्षमता चाहिए। मैं ना शूद्र ना, मैं अपने अंदर भीतर जानकर अपने को उसको पाने की क्षमता रखूंगा, तभी कुछ दे पाऊंगा। दूसरा क्या कह रहा है, मैं उस प्रश्नों को खुद अपने लेकर अपने भीतर का ज्ञान लेना है, अर्थात स्वयं का दीदेवार बनना है। दीदेवार बनने के वाले का इस सब के प्रश्न खत्म हो जाते हैं। वो भ्रमित होना बंद हो जाता है। जब वो व्यक्ति खुद भ्रमित होना बंद होगा, तो दूसरे का भ्रम दूर करेगा। मैं स्वयं दीदेवार इन बातों से बाहर आ गया हूँ और जगत को यही संदेश दें।